जो छोटे छोटे, मैंने शायद कल बताया था, सामंत थे, है ना, इनके एरिया में इसको क्या बोलते थे? पॉलीगर। ये सामंत ही पॉलीगर थे मैसूर में। ये पॉलीगर पहले छोटे से एरिया के मुखिया थे। इनके पास टैक्स आता, ये इस टैक्स का एक हिस्सा भिजवाते राजा को या सुल्तान को, बाकी रखते अपने पास, अपनी एक फौज बनाते। कुछ जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी थे वो छोटे सामंत से अपने आप का एरिया बढ़ा के बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा कर लेते और फिर ये टक्कर देते थे अपने सुल्तान को। तो ऐसा कब पॉसिबल था? जब इनके पास क्या ज्यादा हो जाए? जमीन और पैसा, कमाई का साधन, तभी तो आप टक्कर लेंगे। तो इसने टीपू सुल्तान ने देखा कि मेरी टक्कर में मुझे कल को मेरी ये जो सामंत है ना, आज मेरे सामने तलवे चाटते हैं, कल ये मुझे दुखी करेंगे, अगर मैंने इनको मजबूत बना दिया। तो उसने क्या कहा कि इनके पास ज्यादा पैसे इकट्ठे होते ही इनका सिर जो है ना वो सातवें आसमान पे इनकी बुद्धि चली जाएगी और ये मुझे ही परेशान करेंगे। तो उसने जो पॉलीगर या सामंत थे इनको एक्स्ट्रा जमीन जितनी दे रखी थी ये वापस ले ली कि वापस करो, ये राज्य की संपत्ति है, और पैसा इतनी लिमिट का दिया कि इनका दिमाग जो ना चर्बी ना चढ़े कि भैया अपना कमाओ खाओ। बहुत ज्यादा पैसा होने पे यही सुल्तान का मर्डर करवा देते थे। और ये अब की नहीं बेटा, ये पुराने जमाने तक की कहानियां हैं। तो देखो इसने क्या स्टेप लिया है। पढ़ने पहला पॉइंट, टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयत से संपर्क, रैयत मतलब किसान, टिक कर लो उसके, किसान से संपर्क किया, सीधे हटाओ इन जमींदारों को बीच में से। साथ ही करमुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पॉलीगर के पैतृक, टिक कर लो पॉलीगर, लिखो सामंतों को इसने खत्म कर दिया, पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। साम्राज्यवादी लेखक टीपू को सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित करते थे, सिंपल मॉन्स्टर। अंग्रेज इससे क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि तेज दिमाग था, लगातार व्यापार बढ़ा रहा था, प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था, इसके किसान खुश थे, इसने डॉकयार्ड बना लिया, इसने दुनिया में अपने आदमी भेज के कॉन्टैक्ट अच्छे बना लिए। तो किसको दुश्मन लगने लगा ये? अंग्रेजों को। अंग्रेजों का बड़ा दुश्मन कौन था? फ्रांस, जिसके साथ इसका इंटरेस्ट है। इसने जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया, इसने अपने यहाँ जैकोबिन क्लब बनवा दिया, वो बड़ा सा स्वतंत्रता का पेड़ लगवा दिया। ये सब कहीं ना कहीं अंदर से किसको परेशान कर रहा था? DEIC को। इसलिए DEIC क्या करेगी? इसके साथ लड़के और टारगेट क्या बना लेगी कि इसका मर्डर करना है। चलो अगले पर आ जाओ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें तो नुकसान किसने खाया था? टीपू ने। टीपू की दोनों बेटे पकड़ के ले गए, कितने करोड़ रुपए मांगे थे? 3 करोड़ रुपए, और इसकी राजधानी में घुस गए। कौन सी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम। जल्दी से पढ़ो। अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से समझौता करना बताया। किससे समझौता कर लिया? फ्रांसीसी तेज थे ही। नेक्स्ट पढ़ना। टीपू ने त्रावणकोर पर, तुम्हें वो मैप याद है? त्रावणकोर किस तरफ था बताओ जरा? जहां आज केरल है वहां क्या था? त्रावणकोर। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये बेल्ट क्या थी? इनको बोल सकते हो पेशवा। मराठा बेटा हर कोई था, जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठा में पहले एक परिवार था जिसको शिवाजी का परिवार कहते हैं, एक्चुअली वो थे मराठे। फिर उनके प्रधानमंत्री हुए पेशवा। शाहू जी महाराज कमजोर था क्योंकि उसकी नॉलेज का सोर्स नहीं था कोई, तो जब वो मरा ना 1749 में, उसके बाद से पेशवाओं का ही सब चल पड़ा, आगे उनका शिवाजी का वंश नहीं चला। तो ये पेशवा थे। इस तरफ की बेल्ट क्या थी? निजाम थे। जो निजाम उल मुल्क नहीं भागाया था, क्या नाम था? चिनकिलिच खां, 1724। दूसरी तरफ अगर देखें, ये वाला हिस्सा जो खाली था ये था मैसूर, इस तरफ था ये कर्नाटक और इस तरफ था ये त्रावणकोर। अब सोचो, मैसूर इनसे तो पंगे क्यों लेगा? बहुत ताकतवर है, ज्यादा पंगे इनसे भी नहीं लेगा। कौन सी बेल्ट पे कब्जा करना आसान है? त्रावणकोर पर। कोशिश वो वहां भी करेगा, लेकिन त्रावणकोर इजी सॉफ्ट टारगेट है। पढ़ो।